ख़वातीन व हज़रात, पेशे खिदमत है एक नया प्रोग्राम हमारा फरिश्ते। फरिश्ते, हमने इस प्रोग्राम को ये फरिश्ते नाम क्यों दिया, हम इसके बारे में कोई बात तफसील से नहीं बताएंगे। जब हम उन फरिश्तों को आपके सामने लेकर आएंगे तब आपको पता लग जाएगा कि ये प्रोग्राम वाकई फरिश्ते नाम होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। अब देखिए, आज के हमारे पहला प्रोग्राम जो आगाज जिसे कहते हैं, हम अपने प्रोग्राम का आगाज जिस इंसानी फरिश्ते से कर रहे हैं उसके बारे में मैं बहुत मुख्तसर सी बात करूंगा। एक शख्स, दिल्ली का रहने वाला, एक कर्नल का साहबजादा, कर्नल साहब का लत्ते जिगर, दिल्ली के पॉश एरिया में उसकी कोठी 1000 गज में, डून स्कूल का पढ़ा हुआ, आईआईटी दिल्ली का पढ़ा हुआ, लेकिन सारी उम्र जो एक साइकिल पे गुजारता है, तो उसे आप फरिश्ते नहीं कहोगे, फरिश्ता नहीं कहोगे तो और क्या कहोगे यार। हमारा ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने का सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही अभिप्राय है, एक ही एम है कि इन फरिश्तों को आप देखें, मखसूस सा, बहुत थोड़ा सा सुने इनको, क्योंकि ये बहुत थोड़ी बात करेंगे, और लेकिन आप इनको महसूस करें। और अगर रब के वास्ते, बाबा जी के वास्ते, अल्लाह के वास्ते अगर इनकी जिंदगी से, इनके मेहनत से आप कुछ मुतासिर हो सकें तो जरूर कीजिएगा। तो आइए मिलते हैं हमारे प्रोग्राम के पहले इंसानी फरिश्ते सरदार पदमजीत सिंह से। सरदार पदमजीत सिंह जी, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत इस्तकबाल है, हम आपका खैर मकदम करते हैं। आप हमारे सामीन को एक बात बताएं सिर्फ पहली, कि जैसे मैंने बताया कि आप डून स्कूल से पढ़े हुए हैं, आईआईटी से पास आउट हैं दिल्ली से, और उस वक्त डून स्कूल और आईआईटी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो आप एक स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में क्यों आए? और आपके लिए तो बहुत मतलब वो रास्ते खुले थे, बहुत ऑप्शन थी। तो उस वक्त आईआईटी का पास आउट कोई स्टेट सर्विस बोर्ड में आए, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आए, ये कुछ अजीब सी बात है। ये बताइए हमारे दोस्तों को। दोस्तों, मैं सिर्फ चंद बातें कहूंगा जी। नंबर 1 कि बिकॉज मेरा सब्जेक्ट था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जी सर। और बाय चांस जब मैं ग्रेजुएट हुआ जी। तो उस टाइम रिक्रूटमेंट पीएससीबी, उस टाइम पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की हो रही थी। जी। मैंने अप्लाई कर दिया और आई वाज सिलेक्टेड जी। बाय माय गुड चांस। जी। तो उसके बाद मैंने ये महसूस किया दैट हमें स्टेट और सोसाइटी की तरफ एक ऑब्लिगेशन है कि हमने जब इलेक्ट्रिकल या पावर सेक्टर को ज्वाइन किया है, जी सर, तो उसको हम सही तरीके से चलाएं और सक्सेसफुली चलाएं। इसी में दिस इज व्हाट वी ओ टू सोसाइटी। तो मेरे हिसाब से तो देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन ऑल दी पावर इंजीनियर्स इन पंजाब जी सर, कि वो इस संस्था को, पीएससीबी को सही तरीके से और सक्सेसफुली चलाएं और उसके लॉसेस जहां से भी हो सके घटाएं, और ताकि उसी में ही स्टेट का फायदा है। जी सर। सो ये एक किस्म का हमारा मिशन है जी। कि नंबर 1 दैट वी शुड हैव सर्विस टू द सोसाइटी एंड सर्विस टू द कंज्यूमर्स, जो हमारा है पहला टारगेट होना चाहिए। एंड सेकंड दैट we must have an effort to make this organization work successfully and profitably. जी। तो ये मतलब हम समझते हैं कि हर एक इंजीनियर ये अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि मेरे पर भी जिम्मेदारी है कि मैं जिस संस्था में काम कर रहा हूँ उसको मैं सही तरीके से प्रॉफिटेबली चलाऊं ताकि पब्लिक को सर्विस सही दी जाए। ठीक है सर। और इसमें सिर्फ मैं एक चीज को क्वेश्चन करूंगा जी कि एज पावर इंजीनियर्स हमारा एक और भी एडिशनल उद्देश्य है कि करप्शन को किसी भी हालत पे टॉलरेट नहीं करना, और जहां करप्शन आए वो हम समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ा दाग है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, जिसको वी मस्ट अपोज इट एंड फिनिश इट। So this is in brief our objective.
सर आपने अभी हमारे सामीन को, ऑडियंस को बताया कि आपका एम क्या है, करप्शन फ्री करना, सर्विस देना, अकाउंटेबिलिटी होना। तो सर आपने मेरे ख्याल में 35 साल से ज़्यादा इस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है और आप बड़े से बड़े ओहदे तक पहुंचे हैं। और आपने क्या कुछ नहीं किया एसोसिएशन के लिए वो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, सारा हिंदुस्तान जानता है। मेरा सवाल आपसे ये है सर, ईमानदारी से, कि आप 35 साल का अपना सफ़र, 35 साल की अपनी तपस्या, 35 साल जो आपने आवाम के लिए किया, सूबे के लिए किया, देश के लिए किया, क्या आपसे मुतमईन हैं, मतलब सेटिस्फाइड हैं? आप कहीं ना कहीं अपने आप को जब शीशे में देखते हैं तो आपको लगता है कि पदमजीत तेने जो किया वो उससे पदमजीत तू यार सेटिस्फाइड है? ये बताइए। देखो, सेटिस्फैक्शन तो कभी भी नहीं होती, बिकॉज जो भी आप चाहते हो वो कभी भी 100% अचीव नहीं होता। वो है ना, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, हाँ, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। हाँ। सो फॉर एग्जांपल पावर सेक्टर ही ले लो कि वी वांट कि हर एक जो कंज्यूमर है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी मीट हो, ऑन क्लीन वर्किंग से हो और इकोनॉमिकली हो। जी। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं दे आर वेरी डिफिकल्ट टू अचीव एंड वी कैन ओनली ट्राई। हम कोशिश कर सकते हैं कि इनको जितना हम अचीव कर सकें, ये हमारा फर्ज बनता है। मतलब अभी है कुछ इच्छा, बाकी कुछ अभी है आपके अंदर इच्छा और बाकी है और काम करने की, अभी आप में है तमन्ना? यस सर्टेनली। और मैं एक सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा मैं जरूर आपको एनलाइटन करूंगा। जी जी जी। वो इशू है ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। जी सर बताइए उसके तो बारे में। ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है हम्म, जो टोटल सोसाइटी, ऑल द स्टेट्स, ऑल द कंट्रीज को इक्वली अफेक्ट करता है। बिल्कुल सर। एंड इट इज जो एक मैटर है ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द प्लैनेट, अगर इसको हम उस तरीके से हाँ देखें, बिल्कुल बिल्कुल सर। सर्वाइवल ऑफ द प्लैनेट। और उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि लोगों को कम से कम फंडामेंटल जो जानकारी है वो होनी बहुत जरूरी है। जी सर। तो उसको मैं समझता हूँ हमारी ड्यूटी भी है कि लोगों को इस चीज के ऊपर थोड़ा एनलाइटन करें कि ये बेसिक मसला है क्या, और इसको व्हाट इज दी यू सी रिस्पॉन्स ऑफ सोसाइटी इसको मतलब टैकल करने में। जी जी जी। इशू ये है कि जो हमारी अर्थ है, प्लेनेट है, उसमें थ्रू वेरियस एक्टिविटीज कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है। जी जी सर। कार्बन डाइऑक्साइड जो जनरेट होके एटमॉस्फेयर में जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग। जी 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 जी। तो बेशक। ग्लोबल वार्मिंग और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ये इश्यूज ऐसे हैं, डायरेक्टली इंटरलिंक्ड हैं। तो अगर हमने ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना है तो कार्बन डाइऑक्साइड को हमें कंट्रोल करना ही पड़ेगा और कोई तरीका नहीं। जी। और ये मतलब है दुनिया में कितने कॉन्फ्रेंसेस हुए, कितने सेमिनार हुए, अल्टीमेटली कंक्लूजन यही निकला कि प्लेनेट को अगर बचाना है तो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना पड़ेगा, और ग्लोबल वार्मिंग को अगर कंट्रोल करना है तो कार्बन डाइऑक्साइड का कोई हल निकालना पड़ेगा। अच्छा सर, एक इसको आपने बहुत अच्छी बात बताई, उसके लिए हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। एक बात बताइए, एक लाइटर वेन में थोड़ा आते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं। एक सवाल सिर्फ कि जैसे आप सबको पता है भी आप डून स्कूल में कैप्टन साहब के रूममेट थे, तो कभी मुलाकात होती है, कोई गुफ्तगू? और वो कैसे थे उन दिनों, मतलब शरारती थे या सीरियस थे, अच्छे स्टूडेंट थे? और आपकी वो दोस्ती कायम है अभी तक? नो सिसवा फार्म वगैरह जाते हो आप? उसके ऐसे है कि जो हमारे स्कूल में देवर 4 हाउसेस, जी सर। मतलब जो हॉस्टल्स हैं देवर डिवाइडेड इनटू 4 हाउसेस। राइट राइट सर। हाँ 4 या 5 जो मतलब टाटा था, हैदराबाद हाउस था, कश्मीर हाउस था, जयपुर हाउस था, लाइक दैट। जी सर। तो फॉर्चुनेटली आई वाज इन टाटा हाउस एंड कैप्टन साहब वाज आल्सो इन टाटा हाउस, बट ही वाज 2 इयर्स एल्डर टू मी, सीनियर टू यू, इसलिए कुछ ज्यादा इतनी लंबी जोड़ी दोस्ती नहीं है, पर जान पहचान है। हाँ यस, वो टाटा में जरूर थे, इकट्ठे थे, पर वो मेरे ख्याल में 2 साल सीनियर। बातचीत तो होती रहे, कभी कभी हो जाती होगी। हाँ वो तो जब भी मिलते हैं पहचान, क्या हाल है भाई पदमजीत, चलो। अच्छा सर, इन दी लास्ट आप एक रोल मॉडल हैं सर सबके लिए। इन दी एंड आप अपने कुलीग्स को, करप्शन पे आपने बात की, और करप्शन का मुद्दा और इंजीनियर्स का आपस में अभी तक वो
आप नहीं कह सकते कि ये इंजीनियर्स आर करप्शन फ्री, नहीं कह सकते अभी भी आप। और कहीं ना कहीं दुख भी होता होगा आपको, आपको चोट भी लगती होगी। आप अपनी कुलीग्स को इस मुद्दे पर कोई मैसेज, कोई पैगाम देना चाहेंगे? बस ये तो देखो, नॉट ओनली फॉर इंजीनियर्स, इट इज फॉर ऑल, it is a principle which is for all public services, even private sector भी। जी जी अगर प्राइवेट सेक्टर को भी लो, अगर करप्शन होगी तो उसका भी बड़ा गर्क हो जी जी जाएगा। सर जी। सो मेरे हिसाब से सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज पॉसिबल ओनली इफ द पीपल वर्क सिंसियरली इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और जहां करप्शन आई, समझ लो कि उसको एक किस्म का बहुत भयंकर रोग लग गया। चलिए ठीक है सर, ओके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दोस्तों, हम आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस फरिश्ते को देखिए, और जितने मेरे दोस्त इंजीनियर्स हैं या डॉक्टर्स हैं, जितने टेक्नोक्रेट्स हैं, कम से कम टेक्नोक्रेट्स, इस शख्स को, इस शख्सियत को फॉलो करें, और जो इन्होंने कहा है कि अपने देश के प्रति, अपनी सूबे के प्रति ईमानदार रहें, और ईमानदार हम तभी रहेंगे कि अगर हम सही अपनी जिंदगी में ईमानदार होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। खुदा हाफिज़।